अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत की तरफ से सब भाइयों को प्यार भरा अदब भरा सलाम। मैंने पोस्ट लगाई थी कल कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर जो पाकिस्तान बना सन 1947 से पहले, करारदाद पाकिस्तान लाहौर में जो मंजूर हुई और उसके बाद जद्दोजहद हुई, ये मौजूदा पाकिस्तान और पड़ोस में हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये पाकिस्तान भी भारत था, पहले इंडिया था, बरतानिया का कब्जा था और बरतानिया से पहले इस्लामी हुक्मरान थे। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो हिजरत करके आए हैं पाकिस्तान में, शहीदों के खिलाफ, गाजियों के खिलाफ, पाकिस्तान में कुछ शैतान, ईरान के एजेंट, इंडिया के एजेंट, आरएसएस के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो बकवास करते हैं, झूठी मफरूजे पर कायम बकवास करते हैं, उन शहीदों का, गाजियों का मजाक उड़ाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि तारीख जो है ना, झूठी मफरूजों पर कायम बदमाशी के जरिए कायम करने की कोशिश ना करो। अभी 2-3 दिन पहले कोई ट्विटर पे मुख्तलिफ आईडियों पर मीर सलीम सनाई है या मीर सलीम सराई है, जो कि जीए सिंध का रहनुमा है, सिंधु देश तहरीक बनाने वालों का रहनुमा है, या किसी और जीए सिंध तहरीक का रहनुमा है, और उसकी जो बकवास सुनी है, मैंने सुनी, आपने सुनी, जिसने भी उसकी बकवास सुनी है, अगर उसकी बकवास सुनकर गैरतमंद, जुर्रतमंद, मोबे वतन मुसलमान हिजरत करने वाला हो या मकामी मुसलमान भाई हो, हिजरत करके आने वाले शहीदों, गाजियों की औलाद हो या मकामी मुसलमान भाई हो, उसकी बकवास सुनकर किसी को गैरत नहीं आए तो ये बेगैरती का मकाम है। उसने फरमाया है कि ये जो आए हैं हिजरत करके, यानी किसी का कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, ना शहादतें हुई थी, ना इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। इनको कीड़ा था इस्लाम का, यानी वो कीड़े से साबित कर रहा है, और कोई कत्लेआम नहीं हुआ, इनकी कोई तहजीब नहीं थी। ये तो वो लोग थे जो हमला आवर आए थे हिंदुस्तान में, ये उनकी औलाद है, ये मुगलों की औलाद है, ये तुर्कन की औलाद है, ये वस्ते एशिया, ईरान, अरब, शाम, इराक से आने वाले हमला आवर जो आए थे, ये उनकी औलाद है। ये उसने बकवास की है। उसको पता नहीं है कि जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दीन के नाम पर, कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बना है और जो हिजरत करके आए हैं, इसको पता नहीं है कि वो किसकी औलाद है। तो इसको बताना चाहता हूं और इसके हमायतियों को बताना चाहता हूं, और इस जैसे और भी हजारों लाखों ऐसे नस्ल परस्त हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों में, शहरों में, लोगों में, मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो कि ईरान, इसराइल, अमेरिका, यूरोप, इंडिया के एजेंडे पर पैसे लेकर फंडिंग से काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं और मोबे वतन जो पाकिस्तानी हैं उनको और हिजरत करके आने वाले मोबे वतन पाकिस्तानियों को लड़ाना चाहते हैं। इनका टारगेट पाकिस्तान को तोड़ना है। और जो ये बकवास करते हैं हिजरत करके आने वालों के खिलाफ, इसलिए करते हैं कि इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट वो है, यानी हम लोग हैं। इससे पहले भी कई सौ लोगों ने ऐसे बयानात दिए हैं जो दिल आजारी हुई है। पाकिस्तान बनने से पहले यहां पर बरतानिया ने कब्जा किया था, बरतानिया का राज था। यहां सिखों
सनातन धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, सबके ऊपर हुक्मरानी बरतानिया की थी। और बरतानिया से पहले मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चराग मुगल खानदान की हुक्मरानी थी, जो इस्लामी हुकूमत थी। 800 साल से ज्यादा इस्लामी हुक्मरान आए यहाँ पर। लेकिन उससे भी पीछे चले जाए तो यहाँ खस्त्री, छत्री, राजपूत राजे महाराजों की हुक्मरानी थी, जिसको ये साबित करते हैं कि 5000 साल तारीख, वो जो 5000 साल तारीख की जो वो बात करते हैं, वो 5000 साल तारीख वो खस्त्री, छत्री, राजपूतों की तारीख है। वो ईरान, इराक, शाम, तुर्की, फलस्तीन, वस्ते एशिया से आने वालों की तारीख नहीं है। वो खस्त्री, छत्री, राजपूतों की तारीख है। और खस्त्री, छत्री जो राजपूत है वो आर्य नस्ल है, और जो आर्य नस्ल है उसकी जुबान संस्कृत है। और आर्य नस्ल में जो खस्त्री थे, छत्री थे, वो रजवाड़ों के राजा बनते थे। यह है 5000 साल तारीख। और एक रजवाड़े का राजा खस्त्री होता था, उसकी औलाद राजपूत बनी, राजे का बेटा। और राजपूत वही है जो खस्त्री, छत्री है। ये रजवाड़े नेपाल में भी थे, ये श्रीलंका में भी थे, ये नेपाल में भी थे, ये बांग्लादेश में भी थे, ये यूपी में भी थे, ये बिहार में भी थे, ये उड़ीसा में भी थे, ये तमिलनाडु में भी थे, ये केरला गोवा में भी थे, ये मध्य प्रदेश में भी थे, ये पंजाब में भी थे। ये हिंद संधु हर जगह खस्त्री, छत्री, राजपूतों के रजवाड़े थे। और कई हजार साल तक रजवाड़े कायम थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद और सिंध से खुशबू आ रही है। इसीलिए अरब से उन दिनों में खुलफा थे, खुलफा राशिदीन, किसी ने भी हिंद और सिंध पर चढ़ाई नहीं की। क्यों? जब फरमा दिया मुझे खुशबू आ रही है, जाने की देर है, तबलीग करने की जरूरत है, ये मुसलमान हो जाएंगे। क्योंकि ये है तो सनातन धर्म में, लेकिन इनके अंदर हया भी है, शर्म भी है, पर्दा भी है, गैरत भी है, इंसानियत भी है, दी दयानी की इज्जत भी है। तो ये लोग सिर्फ जाने की जरूरत है, ये मुसलमान होने से पहले इनमें मुसलमानों वाली क्वालिटी है। तो जब ये बाहर से लोग आए और यहां पर पीर, फकीर, वली, दरवेश आए, यहां पर उन्होंने तबलीग की। सनातन धर्म के लोग, वो खस्त्री कबीले से हों, ब्राह्मण हों, वेश हों, शूद्र हों, उन्होंने मुसलमान होना शुरू कर दिया। और सनातन धर्म से ही सिख धर्म बना था। फिर सिख धर्म के लोग भी मुसलमान हुए। और जब दो तबके के लोग, एक सनातन धर्म के लोग, एक सिख धर्म के लोग और बुद्ध धर्म के लोग, ये सारे खस्त्री, छत्री थे। जो छत्री, खस्त्री, राजपूत, वो भी इसी धरती के बेटे हैं। जो वेश से, जो ब्राह्मण से, शूद्र से मुसलमान हुए, वो भी इसी धरती के बेटे हैं। और जो मुसलमान नहीं हुए, सनातन धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, वो भी इस धरती के बेटे हैं। और जो बाहर से आए थे, पीर, फकीर, औलिया कराम या बादशाह, तो दो तहजीबों का मिलाप हुआ था। दो तहजीबों का मिलाप हुआ था, फिर जाके उर्दू जुबान बनी थी। और ये जो जुबान उर्दू है, इसमें अरबी भी है, फारसी भी है और तुर्कन लफ्ज भी है। और इसमें संस्कृत खड़ी बोली भी है, जिसको हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, खादर की, नर्दक की, बांगर की बोली बोलते हैं दिल्ली के मजाफात में। और पंजाबी जुबान भी इसी संस्कृत का हिस्सा है। कश्मीरी, हिंद को, सराइकी, मारवाड़ी, राजस्थानी, कच्छी, लातादाद जुबान,
ये संस्कृत का हिस्सा है। मारवाड़ में से कच्ची निकलती है और कच्छ में से सिंधी जुबान निकलती है। अभी वो फरमा रहे हैं कि ये लोग जो हिजरत करके आए कोई शहादतें नहीं हुई थी। ये किस एग्रीमेंट के तहत आए? इनको दीन इस्लाम का कीड़ा था। ये लोग जो बांग्लादेश में थे, जो बिहारी, उनके ऊपर भी बकवास किए कि बिहारियों ने जो पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, आज वो जो बिहारी कैपों में है, तुम्हारा सिंध में वही हाल होगा अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे। तुम्हारे अंदर पहले भी यही सोच थी कीड़ा, और अभी भी यही है। तो ये बकवास खुलेआम सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है वो कर रहे हैं, और मोबे वतन लोगों को हरासा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और गलत तारीख बता रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आओ मनाजरा करें, बदमाशी नहीं करो, गुंडागर्दी नहीं करो, दहशतगर्दी नहीं करो। अगर अपने आप को कहते हो कि हम सूफी हैं तो सूफी बनकर सूफियत वाली बात पर अदब एहतराम के साथ तारीखी हवाले दो और तारीखी हवाले सुनो। सिर्फ बदमाशी की बुनियाद पर अपनी मफरूजों पर मन घड़त झूठी कहानी, इसको तारीख न बनाओ। जो भी हिंदुस्तान से हिजरत करके आया वो हिंदुस्तान में आया है। क्यों? पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का इलाका था। ये पाकिस्तान कोई इथोपिया नहीं था, ये कोई अफ्रीका नहीं था, ये कोई यूरोप नहीं था। ये पाकिस्तान भारत था, ये पाकिस्तान का इलाका इंडिया था, ये हिंदुस्तान का इलाका था। जो कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनने की तहरीक शुरू हुई, तो इस पूरे इलाके के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पार्टी का और उसका साथ दिया था। इलाहाबाद में जो जलसा हुआ था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया था कि फला इलाके पर पाकिस्तान बनेगा। वो जलसा दक्खन हैदराबाद हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पूरे हिंदुस्तान के हर इलाके में, लाहौर हो, पेशावर हो, हर जगह, कराची हो, हर जगह जलसे जुलूस हुए थे। और पाकिस्तान बनाने के लिए मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया था। अभी हिजरत करके जो आए हैं उसके अंदर मैं पहले राजपूतों की बात करता हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक राजपूत बिरादरी से, राजपूत खानदान से। हिंद और सिंध के वारिस हम हैं। नारू राजपूत, मंज राजपूत, घोड़ेवाह राजपूत, सुलहेरी राजपूत, मंज राजपूत, तावणी राजपूत, यानी पंजाबी जुबान बोलने वाला जो राजपूत है उसकी गोत कोई सी भी हो, चौहान हो, वरिया हो, तावणी हो, घोड़ेवाह हो, नारू हो। वो गुरदासपुर का रहने वाला था, मोहाली, हिमाचल प्रदेश, अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, अंबाला। अभी आधा गर्म पानी आधा ठंडा पानी, ये हरियाणवी पंजाबी मिक्स है। अभी शुरू हो जाता है अंबाला, आधा हरियाणवी आधा पंजाबी, बात एक ही है। पटियाला भी ऐसे ही है। फिर करनाल क्लियर हरियाणवी शुरू हो जाती है। फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, रोहतक, हसार, गुड़गामा, करनाल, अलवर, मेवात। ये मेवात को आगरा भी लगता था, जो आगरा आजकल यूपी में, ये आगरा मेवात का हिस्सा है और मेवात गुड़गामे में था।
जिला मुरादाबाद, अलीगढ़ तहसील संभल, तहसील अलीगढ़, जिला मुरादाबाद, पूरा दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ डिवीजन, ये पूरा इलाका। तो ये सारे का सारा जो इलाका है ये राजस्थान। यहां से जो राजपूत आए, रांगड़ राजपूतों की जो बात की जाए, रांगड़ राजपूतों में तावड़ी राजपूत भी हैं, बरा राजपूत भी हैं, मडाड राजपूत भी हैं, तूर भी हैं, जाटू भी हैं, चौहान भी हैं, पुआर भी हैं और मुख्तलिफ गोते हैं। और यही गोते जमुना पार मेरठ के इलाके की राजपूतों की हैं। राजस्थान में जब दाखिल होते हैं तो हरियाणा में भी कायम खानी राजपूत था और मेव राजपूत था, खानजादा राजपूत था, भाटिया राजपूत थे, खोखर राजपूत थे। यानी जितनी भी राजपूतों में गोत है उस तमाम गोत के और तमाम जुबानों के, यानी उर्दू जुबान हो या खादर की जुबान जमुना पार जिसको पार की जुबान बोलते हैं, या पंजाबी जुबान का हो, या हरियाणवी, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी जुबान का हो, क्या ये राजपूत जो हिजरत करके आए सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, क्या ये गैर तहजीब याफ्ता लोग नजर आ रहे हैं? ये इसी हिंद सिंध धरती के बेटे थे। हजारों साल से अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ गए। कैथल के मकाम पर 2500 साल पहले वेद लिखे गए। सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़ में था, समंदर के किनारे। अवेदिया और यूपी के बीच में काशी है, जहां पर जमुना, जहां पर गंगा है, पूजा पाठ होती थी। महाराजा जसरथ जो राजपूत थे, जिसके बेटे रामचंद्र, श्री भगवान, राजा भरत जो बाद में राजा बनता है, लक्ष्मण, शत्रु, भरत के नाम से भारत है। तो ये पूरी तारीख है। इसी धर्म से मुसलमान हुए वो लोग हिजरत करके आए और अक्सरियत में आए, लेकिन तुम्हारी बकवास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कोई बकवास करता है तो कभी कोई बकवास करता है कि ये नंगे भूखे आए थे, ये खाना बदोश आए थे, इनकी कोई तहजीब नहीं थी, ये गैर तहजीब कथा है। और तुम क्या थो? तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम्हारी औकात क्या थी? उन शहीदों का, उन गाजियों का मजाक उड़ाते हो जो दीन के नाम पर, कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर आए। रिकॉर्ड तो उठा के देखो, क्या सन 46 में इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था? पूरा पंजाब पाकिस्तान को मिलना था, ये पूरा दिल्ली पाकिस्तान को मिलना था, पूरा अलवर, मेवात, हरियाणा, ये पूरे का पूरा मेरठ डिवीजन जो यूपी में, ये आगरा तक, ये पूरा सिखों वाला पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जूनागढ़, तकसीम गलत हुई है। इसका मकसद ये नहीं है कि मौजूदा पाकिस्तान में जो पहले से आबाद हमारे मुसलमान भाई थे उनकी औलाद, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जीना मुश्किल कर रखा है। बकवास बहुत की जा रही है चंद लोगों की तरफ से, जिसको देखो हर 15 दिन के बाद भोंकता है, यानी बुज़दिल समझ लिया है हमारे लोगों की शराफत को, हमारे लोगों की ईमानदारी को, बर्दाश्त को हमारी बेगैरती समझ लिया है। तो हम कहते हैं कि ये बकवास बंद की जाए। जो हिजरत करके आए हैं वो पंजाबी जुबान के राजपूत और गैर राजपूत, उर्दू जुबान के राजपूत, गैर राजपूत, हरियाणवी जुबान के मुख्तलिफ लहजों में, जो मेवात भी हरियाणा में था, वो राजपूत या गैर राजपूत, राजस्थान, मारवाड़, राजस्थानी, मारवाड़ी, राजपूत या गैर राजपूत, कच्छ, रण कच्छ, गुजरात, काठियावाड़, जूनागढ़, इस इलाके के राजपूत या गैर राजपूत, महाराष्ट्र, बंबई, मध्य प्रदेश,
भोपाल, राजपूत या गैर राजपूत, उत्तराखंड जहां पर नैनीताल था वहां के राजपूत या गैर राजपूत, बिहार हो, दक्कन हैदराबाद हो, उड़ीसा हो, किसी भी इलाके से जो मौजूदा पाकिस्तान में हिजरत करके आए, राजपूत या वह गैर राजपूत, वो इसी धरती के हजारों साल बेटे थे, सपूत थे और हैं। 80% वो लोग हैं, 90% वो लोग हैं जो सनातन धर्म से मुसलमान हुए, सिख धर्म से मुसलमान हुए, बुद्ध धर्म से मुसलमान हुए, खस्त्री छत्री भी हैं, बर्मन से भी हैं, वैश्य से भी हैं, शूद्र से भी हैं। 20% वो लोग हैं जो बाहर से आए थे, पीर आए, फकीर आए, औलिया कराम आए, मुख्तलिफ बादशाह आए, उनकी औलाद है। क्या मौजूदा सूबा पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं 4, बलोचिस्तान, सिंध सूबा, पंजाब सूबा, या पहले सरहद था भी केपी के, क्या इस इलाके में जो लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इधर लोग जो हैं, क्या ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है? क्या ये वस्ते एशिया से, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से, फलस्तीन से, अरब से, शाम से, तुर्की से, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, क्या ये बाहर के नहीं है? यानी जो हमारे साथ, हमारे बड़ों के साथ हिजरत करके जो आए, उनकी आड़ में हम सबको जलील किया जाता है बार बार कि ये तो अकबर बादशाह की औलाद है, ये तो खिलजियों की औलाद है, ये तो बाबरी की औलाद है, ये तो फला हमला आवर की औलाद है। ओ भाई, इस पाकिस्तान में जो मकामी है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे मुसलमान भाई, यहां पर क्या टोटल सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म से जो मुसलमान हुए, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से, ब्राह्मण से, क्या वो ही आबाद है टोटल? क्या बाहर से आने वाले नहीं है इधर? जब पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बन गया है और हम मुसलमान हैं, तो ये लसानियत, ये तंज, ये ताने, ये बदमाशियां, ये दहशतगर्दियां, ये बंद क्यों नहीं हो रही हैं? इसके पीछे क्या मकसद है? हमें पता है, इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे ईरान है, और इंडिया बदला लेना चाहता है उन लोगों से जो हिजरत करके आए, हिंदुस्तान को तोड़कर आए, पाकिस्तान बनाकर आए, पाकिस्तान को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट दिया, कायदे आजम को वोट दिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान हमें कम मिला, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो बनिया है, जो बर्मन है, मैं तमाम सनातन धर्म के अपने भाइयों को नहीं बोलता, वह बहुत इंसानियत है। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों में इंसानियत है, लेकिन कुछ शैतान है उधर। उन लोगों ने शैतानी करके पाकिस्तान के अंदर बदला लेने के लिए अपने एजेंटों को छोड़ रखा है, अपने एजेंटों को छोड़ रखा है, जो रोजाना की बुनियाद पे, महीने की बुनियाद पे, सालाना बुनियाद पे फंडिंग लेके अपना काम करते हैं। और कई रूप है, साफियों में भी नजर आएंगे, कौम परस्तों में नजर आएंगे, मजहबी पार्टियों में नजर आएंगे, सियासी पार्टियों में नजर आएंगे, मुख्तलिफ शोबों में आपको बानियाने पाकिस्तान, मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के हिजरत करके आने वाले जो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, जिले में, इलाके में आबाद है, ये आपको बकवास करते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे इंडिया का हाथ है। ये मैं कोई जज्बात में, नफरत में नहीं बता रहा हूं, मैं हकाइक बयान कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया बदला लेना चाहता है, राह बदला लेना चाहती है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, जो पाकिस्तान में सिख और हिंदू चला गया हिंदुस्तान,
अपनी जमीनें छोड़कर, बागात छोड़कर, घर छोड़कर, दुकानें छोड़कर, क्या उनको दुकानें नहीं मिली उधर? क्या उनको घर नहीं मिले? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सनातन धर्म के राजपूत हैं, जाट है, मुख्तलिफ और लोग हैं, उनको पता होगा, उनको पता होगा कि जहां हमारे लोगों के घर थे, जमीनें थी, जायदादें थी, हमारा दबदबा था, मालकी थी, हम हजारों साल इसी धरती के बेटे थे, सिर्फ मुसलमान थे तो इसीलिए पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की और वोट दिया और आगे हिजरत करके हमारे लोगों को उधर कोई गालियां नहीं देता था, कोई धमकियां नहीं देता था, कोई जुल्म नहीं था, सिर्फ एक तहरीक चली थी, हमारे लोगों का दबदबा था। जितनी बकवास पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से जो की जाती है, प्रैक्टिकल बयानात के जरिए और प्रैक्टिकल जमीनों पर कब्जे, वफाकी सूबाई ब्यूरोक्रेसी से महरूम करना, तमाम सियासी, माशी, इक्तिसादी, रूहानी हकूक से महरूम करना, नस्ल कशी करना, ये पूरा काम हो रहा है इंडिया की तरफ से। और इंडिया की जो राह है वो पाकिस्तान में काम कर रही है। हमारी जुबान न खुलाई जाए, हमारी बर्दाश्त को बुज़दिली, बेगैरती न समझा जाए कि ये तो बेगैरत आए थे। जिन्ना ने बोला मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हिंदुस्तान टूट गया, जिन्ना खुश हुआ कि सारे हिंदुस्तान के 2 नंबर बिशनी चले गए और वहां से सारे शौकार आ गए। बड़े शौकार आए जी, वो जो शौकार चले गए हैं वो झुपड़ियों में रहते हैं, वो उधर झुपड़ियों में रहते हैं और उनको जमीनें, जागीर, हवेलियां मिली हैं हमारे लोगों की। हमारे लोग पाकिस्तान बनने से पहले खाना बदोश नहीं थे, आज हो सकता है हमें खाना बदोश बना दिया है। क्या पाकिस्तान दीन, इस्लाम, कलमे के नाम पर बना और हमारे जो गाजी, जो बचकर आए, जो शहीद होकर आए, उनकी जो हम औलाद हैं, राजपूत, गैर राजपूत, मुख्तलिफ जुबानों में, बिरादरियों में, क्या हम यहाँ बेगैरती की जिंदगी गुजारने के लिए आए थे? तुम्हारी बकवास, तुम्हारी गालियां सुनने के लिए आए थे? ताने दे दे के पागल और ज़हनी मरीज कर दिया है, तमाम हकूक छीन लिए, डरा डरा के पागल कर दिया है। इतनी नफरत और तासुब तो हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के साथ नहीं है, वहां पर चंद शैतान है, आरएसएस, बजरंग दल के, वो आरएसएस जिसने गांधी का भी कत्ल किया, वही भारतीय जनता पार्टी जिसने शैतान, दहशतगर्द, कातिल रियासत बना दिया इंडिया को, जिससे तंग वहां का सिख, वहां के हिंदू सनातन धर्म के लोग भी आ चुके और मुसलमान भी आ चुके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब देखो, जिसको देखो वो बकवास करता है। जिसको भी मशहूर होना है, जिसको लीडर बनना है, वो हिजरत करके आने वालों की नस्लों पर, हमारे शहीदों पर, गाजियों पर बकवास करेगा, वो लीडर बन जाएगा आसानी से। ये खेल रह गया इस पाकिस्तान में। हमारे लोगों की लाखों एकड़ नहीं, करोड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जे हैं। मैं पंजाब के, सिंध के राजपूत लीडरों से, राजपूतों से, वो पंजाबी जुबान के हो, हरियाणवी मेवाती जुबान के हो, उर्दू जुबान के हो, किसी भी जुबान के हो, मैं उनको कहता हूं कि आप तहरीक चलाएं। और जो राजपूत नहीं है, मैं उनको भी कहता हूं कि आप तहरीक चलाएं। पाकिस्तान में खुलकर मैदान में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। कब तक डर डर कर बेगैरती की जिंदगी गुजारते रहोगे? जो भी बकवास करता है उसको कोई जवाब नहीं देता है। पंजाब के अंदर जितने भी राजपूत, गैर राजपूत, हरियाणवी या पंजाबी जुबान के हैं,
क्या आपके बड़ों को ये गालियां नहीं दी जाती? क्या आपके बड़े खाना बदोश आए थे? मुझे बताओ, क्या 30 लाख से ज्यादा शहादतें नहीं हुई थी? क्या घर के घर नहीं उजड़े थे? क्या काफले के काफले नहीं उजड़े थे? इधर कुछ लोग बोलते हैं कि कोई कत्लेआम नहीं हुआ था। कहां लिखा था कि पाकिस्तान बनेगा और तुम इधर पाकिस्तान आओगे? यानी जिसको देखो वो दानिश्वर बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, ये मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान में आजादी से काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट हासिल है। ये आपको ऐवानों में भी मिलेंगे, ये आपको ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेंगे, ये आपको हुकूमतों में भी मिलेंगे। इन्होंने एक गठ जोड़ कर रखा है। यानी जो मोबे वतन बनकर हुकूमतों में बैठे हैं, वो अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपनी पार्टी के उन गद्दारों के खिलाफ बात नहीं करते। वो भी बात, दो तबके हैं पाकिस्तान में, दो तबके। एक मोबे वतन बन के बैठा है, वो लोग भी, वो किसी भी सूबे के हो, किसी भी जुबान पार्टी के हो, वो भी बकवास करते हिजरत करके आने वालों की नस्लों के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ, गाजियों के खिलाफ। और एक वो तबका जो नजर आता है, जो पाकिस्तान दुश्मन, फौज दुश्मन, मुल्क दुश्मन, जो मुख्तलिफ देश बनाना चाहते हैं, वो तबका भी हमारे खिलाफ बढ़ चढ़ कर बात करता है। लेकिन जो अपने आप को कहता है कि हम मोबे वतन हैं, वो लोग कभी भी अपने उस तबके के लोगों के खिलाफ बात नहीं करते। आपको कई नजर नहीं आएंगे, न ये आपको कोई जलसा करते हुए नजर आएंगे, न रैली निकालते हुए नजर आएंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे अपने उन लोगों के खिलाफ, बल्कि ये दोनों तबके हमारे ऊपर हमलावर हैं। जमहूरी दौर हो, फौजी दौर हो, हर दौर में हमारे लोगों की नस्ल कशी की जा रही है। मैं पाकिस्तान के मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब, मोहतरम चीफ आर्मी स्टाफ साहब, डीजी ISI साहब, तमाम अस्करी इदारों से पूछना चाहता हूं और अपील करता हूं कि आप लोगों ने इनको खुली छुट्टी क्यों दे रखी है? ये तमाम अखबारों में बयानात आते हैं, वीडियो आती हैं। ये दो कौमी नजरिए इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत करके आने वालों के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं कि इनको इस्लाम का कीड़ा है। यानी दीनदार लोग, मोबे वतन लोग, मजहब परस्त लोग, वतन परस्त लोग, उनकी किरदार कशी, उनकी नस्ल कशी, और इनको हुकूमतों में, ईवानों में बिठा रखा है। अस्करी इदारों ने इनको खुली छूट दे रखी है। इसकी क्या वजह है? कब तक हमारे लोगों को गुलाम दर गुलाम बनाया जाएगा? जिल्लत आमेज बेगैरती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान दुश्मनों के साथ नहीं खड़े। हमारे चंद लोग जो पाकिस्तान दुश्मनों के साथ खड़े हैं, उनकी आड़ में हमारे तमाम लोगों के साथ ये जुल्म बदमाशी किया जा रहा है। लेकिन उस तबके में जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, उनको खुली आज़ादी दे रखी है, उनको हुकूमतें दे रखी है, उनको ऐवानों में, असेंबलियों में बिठा रखा है। तो ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी, ये कत्लेआम, इससे जो हमें डराने की बात करते हैं कि बांग्लादेश में जब बंगालियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की और वहां पर बिहारियों ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, तुम्हारा हाल हम वही करेंगे पाकिस्तान में। हमें धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। उनकी वीडियो मौजूद है, उनके बयानात मौजूद है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ हो जाओ। लेकिन हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, हम पाकिस्तान के साथ थे, हैं, रहेंगे। हमारे साथ जो जुल्म है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, तमाम माशी, सियासी, इक्तिसादी, रूहानी, जिस्मानी कत्लेआम का शिकार है, तमाम हकूक से महरूम कर रखा है।
हम फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े, और जो पाकिस्तान के खिलाफ है उनको हुकूमतें दे रखी है, वो हमें धमकियां दे रहे, वो हमें खुली आम धमकियां दे रहे। ये दुख और अफसोस की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जो आप बात करते हो कि आप लोग तो बाहर से आए थे पाकिस्तान के अंदर, ये मैं नफरत और तनाज़ा नहीं कर रहा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। ये बात करते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं, और ये सर पे चढ़ गए, अभी बहुत सर पे चढ़ गए भाई। सिंध जो है, सिंध, ये सिंध जो सूबा है, ये 5000 साल सिंध जो है, क्या ये सिर्फ सिंध छोटा सा सूबा सिंध यही सिंध है? और सिंधी है कौन? सिंधी नस्ल के हिसाब से है या सिंधी जुबान के हिसाब से, जो हमें डरा डरा के पागल बना रखा है? भाई ये सिंध नहीं है, इसका नाम संधू है। अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। ये पूरा पाकिस्तान संधू है, और बलोचिस्तान का नाम पहले मेहरगढ़ था। और ये जो ईरान लगता है ना बलोचिस्तान को, ईरान के अंदर जो जायदान शहर है, ये भी संधू था। और ये जो कंधार है ना अफगानिस्तान में, ये भी संधू था। यानी पूरा का पूरा बलोचिस्तान और कंधार तक, और ये छोटा सा सूबा सिंध, और फिर ये पूरा पंजाब। और पंजाब जो है ना, ये सूबा सरद पहले पंजाब में था, और पंजाब संधू में था। तो ये पूरा पाकिस्तान संधू है, और 70% संधू आज भी इंडिया में है। वो कौन सा है? वो है रण कच्छ। थोड़ी तारीख जो है ना, बने हुए है ना तारीख दान, तो तारीख चश्मा लगा के थोड़ा दुरुस्त भी कर लो। रण कच्छ जो है ना, रण कच्छ का राजा था जडेजा अबड़ो राजपूत, और उससे पहले भी राजपूत थे, राजे महाराजे। कच्ची जुबान है और कच्ची मारवाड़ से निकली है। और कच्छ के ऊपर गुजरात है, उधर भी राजपूत राजे थे। और गुजरात है ना, जो गुजरात के बराबर में, वो गुजरात में काठियावाड़ है, समंदर के किनारे, जहां सोमनाथ का मंदिर था। फिर आ जाता है महाराष्ट्र, फिर बंबई, फिर मध्य प्रदेश, भोपाल। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज पुआर राजपूत। तो ये बीच में राजस्थान जिसको बोलते, ये राजपूताना था, और ये सारे इलाके राजपूताना में थे। यूपी के आधे से इलाके, पूरा दिल्ली, हरियाणा, पूरा पंजाब सिखों वाला, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये है संधू। बर्मन कौन था? बर्मन सनातन धर्म से था ना। चिच कौन था? चिच बर्मन था, कश्मीर से आया था। और चिच का बेटा कौन है? राजा दायर। पंजाबियों को गाली देते हो, ओ भाई ये कश्मीर जो है ना, ये संधू था, वो कश्मीर का था चिच। और चिच ने राजा सासी तूर राजपूत को धोखे से जहर दे के कत्ल किया था और कब्जा कर लिया था। और सासी तूर खानदान की 700 साल हुकूमत थी संधू पे। और इससे भी पीछे चले जाओ, राजा संधू था, पुआर राजपूत। और राजा संधू कौन है? राजा विक्रमादित्य पुआर राजपूत। उसी खानदान से राजा भोज जो भोपाल में था। तो कई तूर राजपूत, कई चौहान राजपूत, कई मडाड राजपूत, कई बट्टी राजपूत, कई खोखर राजपूत, कई तावणी राजपूत, कई मंज राजपूत, कई नारू राजपूत, सुलहरी राजपूत, राजा राजपूत। ये राजपूत बहुत है। ये है संधू। और सिंध के अंदर जिसको बोलते समाट, समाट के अंदर भी तकरीबन 60% राजपूत हैं। टोटल समाट राजपूत नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर कोई बर्मन से मुसलमान हुआ, कोई वैश्य से हुआ और कोई शूद्र से हुआ। जो ये हुए तो ये समाट है ना, लेकिन ये राजपूत नहीं है।
इनके अंदर राजपूत वो हैं जो खश्तरी थे। सिंध सूबा जो है इसके अंदर बहुत से ऐसे स्मार्ट सिंधी हमारे राजपूत भाई हैं जिनका हमारा खून और डीएनए एक है। वो उन्नड़ राजपूत हो, वो अबड़े राजपूत हो, वो जुनेजो राजपूत हो, वो नोड़ी राजपूत हो, वो सुमेजे राजपूत हो, वो चौहान राजपूत हो, वो बहुत से लातादाद राजपूत जो हैं, खोखर राजपूत, ये राजस्थान से आए थे जनाब। मंगरिये राजपूत, पीर साई पगारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो, जैसलमेर की पैदाइश है उसकी। भुट्टो साहब जिसकी पूरे सिंध पूजा करता है, वो सुबह हरियाणा इस टाइम का, साबका पंजाब सूबा, उससे पहले राजपूताना सूबा और संधू, जिला हसार तहसील फतेहाबाद गांव भुट्टो कला से आए थे। टंडोल्यार में गुलाम हुसैन खोखर है, उसके दादे का नाम जाके पूछो, वली मोहम्मद खोखर, वो भी राजस्थान से आया था। सिंध के अंदर बहुत से ऐसे स्मार्ट राजपूत हैं जो या तो गुजरात से आए थे, या कच्छ से आए थे, या राजपूताना राजस्थान से आए थे। और ये मौजूदा सूबा जो मैं पहले बता चुका हूं, कंधार तक ये संधू भी था, ये राजपूताना भी था। ये है तारीख, ये है असल तारीख। अभी स्मार्ट सिंधी है तो स्मार्ट पंजाबी भी है। स्मार्ट का मकसद ये है